नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। जोशीमठ लगातार धस रहा है, यह आप और हम सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन एक नया आदेश जो आया है सरकार का, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि आखिर अब सरकार यह कदम क्यों उठा रही है और सरकार का क्या मत है और ऐसा क्यों सरकार करना चाहती है, वह हम आपको बताएंगे। दोस्तों, खबर यह है कि उत्तराखंड सरकार ने जो इसरो ने सैटेलाइट तस्वीरें जोशीमठ की जारी की थी, जिसमें दिखाया गया था कि जोशीमठ लगातार धंस रहा है, उस तस्वीरों को हटवा दिया है। और जो एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि जोशीमठ कैसे नीचे को धंस जाएगा, उस वीडियो को भी हटा दिया गया है। और किसी भी व्यक्ति की, जो वैज्ञानिक हैं इसरो के या और भी, सभी के रोक लगा दी गई है कि कोई भी व्यक्ति न अपने सोशल मीडिया में इसके आंकड़े जारी करेगा और न ही कोई न्यूज चैनल में अपनी बात रखेगा, जब तक का सरकार उनको आदेश नहीं दे देती। यह ऐसा ही फैसला है दोस्तों, जैसे कोई कह दे कि कल से आपको नहीं खाना है, अगर खाओगे तो हमसे पूछ कर खाओगे। जोशीमठ आज संकट में है, लेकिन सरकारें उस पर अमल न करते हुए आदेश थोप रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन संस्थाओं पर, और जो भारत की बड़ी संस्थाएं हैं, उन पर सरकार ने रोक लगाई है कि आप कोई भी बात नहीं कर सकते। हेडिंग बताता हूं दोस्तों आपको, अखबार में ही जो हेडलाइन है आई है, जोशीमठ भूस्खलन की सैटेलाइट तस्वीरें सरकार ने हटवाई और धन सिंह रावत इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने ही आदेश दिया था कि यह सैटेलाइट तस्वीरें हटाई जाए। कुछ संस्थान हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, बड़े संस्थान हैं दोस्तों। इसमें एक इसरो भी शामिल है, और इसरो कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में स्थित है और यह पूरे देश में सबसे बड़ी संस्था है। पूरे विश्व की दूसरे तीसरे नंबर की संस्था है नासा के बाद, जो पूरे अंतरिक्ष को संभालती है। और उसी के जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनको हटवा दिया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रुड़की में है, यह कुछ नहीं बता सकता। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण कोलकाता, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, सेंटर ग्राउंड वाटर बोर्ड नई दिल्ली, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, नेशनल जियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून, आईआईटी रुड़की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट नई दिल्ली, उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन संस्थाओं पर कोई भी बयान या कोई भी आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी है उत्तराखंड सरकार ने। दोस्तों, हमने देखा था कोरोना काल में जब चाइना ने आंकड़े छुपाए थे, पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हुई। तो आज जब उत्तराखंड सरकार सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है, तो उसकी आलोचना क्यों नहीं होनी चाहिए। हम में एकता की कमी क्यों हो गई है, इस बात को समझना पड़ेगा। यह आज जोशीमठ, इसके सरकार का जो तर्क है, कहना चाहती है कि इससे भय का माहौल बन रहा है जोशीमठ वालों के लिए, और ऐसी वीडियो देख के वो डर रहे हैं। डर तो वैसे भी रहे हैं, मकान टूट गए हैं। अब आप इन तस्वीरों को न दिखा के कोई बड़ी आपदा को दावत दे रहे हैं। अगर तस्वीरें देखेंगे वो और भी सुरक्षित स्थानों में चले जाएंगे। अगर आप तस्वीरों को छुपाएंगे, सच्चाई छुपाएंगे, तो खतरा और भी बढ़ जाएगा। हल्द्वानी में जमीन खाली करवाने का एक मामला आया, सारे लोग इकट्ठे हो गए, सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, और हम हैं केवल जोशीमठ के अलावा कोई लोग बोलने तक के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जानते हैं यह जोशीमठ वालों पर आपदा है। इसलिए हमको यह अपनी आपदा समझकर आवाज उठानी होगी, क्योंकि हम ऐसे, यह लोकतांत्रिक है, यहाँ सूचना का अधिकार सबको प्राप्त है, और सूचना के अधिकारों पर इस तरीके से रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। जो सरकार कहे कि अब बड़े बड़े संस्थान, इसरो जैसे संस्थान उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, यह हैरानी की बात है दोस्तों।
यह मीटिंग में जो सबसे पहले मुद्दा आया कि ऐसे रोक लगाई जानी चाहिए, अमित शाह के साथ मीटिंग चल रही थी, गृह मंत्री के साथ, तो बताया गया कि इससे भय का माहौल बन रहा है। केंद्र सरकार के इशारों पर ही उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, यानी कि सच्चाई का छुपाने का खेल पहले से चला आ रहा है, आज भी छुपाई जा रही है। इमरजेंसी के दौरान जैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करने पर रोक लगा दी गई थी, जो सरकार के पक्ष में न हो उसे न दिखाने की सिफारिश की गई थी, और वैसा ही आज हो रहा है। आज भी यह सरकार अपनी नाकामी और वहां की सच्चाई दुनिया को न दिखाना चाहती है, क्योंकि सच्चाई दिखेगी तो उसकी आलोचना होना स्वाभाविक है, इसलिए यह आदेश पारित हुआ है। आप इस आदेश के बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंटों में अवश्य दीजिए। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।